गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल। वॉइस मेरी क्लियर है? प्लीज हैंड रेज करके बता दीजिए बिकॉज मैंने म्यूट किया हुआ है अभी सभी को। ओके, थैंक यू पूजा जी, अंसरिता जी। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एनसीओ, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, यानी न्यू कंसल्टेंट जिनको आप बिजनेस में ज्वाइन करा देते हो, उनको स्टार्ट कैसे कराना है, क्या समझाना है ताकि चीज़ें उनको क्लियर हों। तो हम चलते हैं अपनी मीटिंग की तरफ और उसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। एक सेकंड दीजिए। आप सभी ये स्लाइड्स ध्यान से देखिएगा ताकि आपको भी आगे चल के बहुत हेल्प रहेगी कि न्यू कंसल्टेंट का ओरिएंटेशन कैसे करना है। यस, स्लाइड विजिबल है ना? ओके तो फ्रेंड्स, ये है एनसीओ, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, यानी कि नए कंसल्टेंट को स्टार्ट कराने का कैसे हम कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मोदी केयर बिजनेस करना है, लेकिन शुरुआत कैसे करें, इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि आपका माइंड कैसे एक कंसल्टेंट को हम आगे बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे, उसमें हम आज ये सीखेंगे। चलते हैं। हमारा सबसे पहले, आपने जिसको ये बिजनेस ज्वाइन कराया है या आपने खुद अभी ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आपको अपना वाई ढूंढना है। जैसे कि मैंने कल सभी लोगों के साथ यही डिस्कस किया था, वाई। आपको ये बिजनेस क्यों करना है, ऐसी क्या जरूरत है जिसकी वजह से आपको ये बिजनेस करना है। तो सबसे पहले आपको अपना वाई ढूंढना है, और या किसी को अगर आप बिजनेस में लेके आए हो तो उसका वाई उससे क्लियर करवाना है, क्योंकि जब तक उसे ये नहीं पता होगा कि उसकी ऐसी क्या नीड है, ऐसी क्या जरूरत है जिसकी वजह से वो ये बिजनेस करना चाहता है या करना चाहती हैं, तो वो ये बिजनेस उससे अगर नहीं क्लियर होगा तो वो बिजनेस आगे नहीं बिल्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हर किसी का वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। अब अगर आपका वाई क्लियर हो जाता है तो क्या करना है और कैसे करना है वो आपको ये सिस्टम सिखाएगा। हम लोग बैठे हैं इसके लिए, हमारी अपलाइंस है, पूरा सिस्टम है। अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है और कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज यहाँ से सिखाई जाती है। तो आपको पहले क्या करना है, आप न्यू हैं कंपनी में, आपने अभी ज्वाइन किया है या जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है कि ये बिजनेस करना क्यों है। नेक्स्ट आता है हमारा वाई यू विल डू इट, आप इसे ही क्यों करोगे। मैंने आपको पीछे कुछ स्लाइड्स कराई भी थी कि हम मोदी केयर ही क्यों करें। आपने ये क्लियर कर लिया कि आपको कुछ करना है और कोई रीजन जो भी रहा कि ये करना है, इस वजह से करना है, लेकिन यही बिजनेस क्यों करना है, आपको इसकी बिग पिक्चर पता होनी चाहिए कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। जो कहते हैं ना, इसका बिग वाई आपका क्लियर होना चाहिए। आप इसकी बिग पिक्चर अगर अज्यूम करोगे, आप मतलब जिसको भी लेके आए हो उसको इस बिजनेस की बिग पिक्चर दिखाओ कि वो इस बिजनेस में क्या से क्या कर सकता है। आज की डेट में, आज से 5 साल पहले उसका फ्यूचर क्या होगा वो उसको अज्यूम कराओ, वो उसको विजुअलाइज कराओ, तभी उसे पता चलेगा कि वो इस बिजनेस को क्यों करे। आप इसे क्यों करोगे, क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं, बहुत सारी हैं कंपैरेटिवली। तो हमें मोदी केयर ही क्यों करना है, उसके लिए मैं अगली स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहूंगी। जैसा कि है यहाँ पर, आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ ड्रीम्स। हमारी ये सारी जो सपने होते हैं, इन सपनों को पूरा करने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। इस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया, लेकिन हम यही बिजनेस क्यों करें यही बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। तो क्यों, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगी। इसका है डायरेक्ट सेलिंग ग्रेडेड फॉर ग्रोथ। डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है, ग्रेडेड ये है कि ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। 1 ट्रिलियन की कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की होने वाली है नेक्स्ट 5 ईयर में। जो कि अब वाई डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 1 ट्रिलियन की कंपनी अगले 5 सालों में ये होने वाली है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, लोगों का बिजनेस है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि लोग कम नहीं हो रहे, डे बाय डे लोग बढ़ते ही जाते हैं। तो जब तक लोग रहेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चलता रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग वाला बिजनेस चलता रहेगा। तो ये बेनिफिट है डायरेक्ट सेलिंग से। अगर आप जुड़ते हैं तो ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। अगर आप आज जॉब कर रहे हैं तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में जैसे साइंस तरक्की कर रहा है,
तो आप देख रहे हैं कि हर चीज रोबोटिक होती जा रही है, हो रही है ना। पहले हम लोग दुकान से जाके सामान लेते थे, आज घर बैठे हमारे घर में सामान आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, ये चेंजेस इफेक्ट कर रहे हैं आम इंसान की जॉब को, कर रहे हैं ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आम इंसान जिन चीजों को यूज करता है, इंसान जो चीजें यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई वर्क नहीं कर रहे, उन चीजों को यूज करके जस्ट शेयर करते हैं। तो यहाँ जब तक लोग रहेंगे, यानी कि जैसे कि जितने भी लोग हैं वो हर कोई टूथपेस्ट यूज कर रहा है, तेल साबुन सरफ ग्रीन मसाले सब यूज कर रहे हैं, तो वो यूजर जब तक रहेंगे तो ये बिजनेस तब तक चलता रहेगा। तो यहाँ इस बिजनेस की पावर यही समझ आती है कि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और जब तक लोग रहेंगे ये बिजनेस चलता ही रहेगा, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब टूथपेस्ट की जगह कौन ले सकता है, क्या मतलब रोबोट थोड़ी टूथपेस्ट बन जाएगा, वो नहीं बनेगा ना। रोबोट इंसान का काम को इजी कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है कि वो इंसान ना करके वो रोबोट कर दे, लेकिन जो चीज उस काम के लिए यूज हो रही है वो तो यूज होगी ही। तो यहाँ पे यही बेनिफिट है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जितनी भी होती हैं, चाहे मोदी केयर हमारी कंपनी है जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो हर घर में यूज होते हैं, तो हर घर में यूज होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है। अगर यहाँ आप अपना कैरियर चुनते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आपका यहाँ पर कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है अगले 5 सालों में, अगर आप यहाँ जी जान लगाकर काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाई नॉट डायरेक्ट सेलिंग, विच अदर इंडस्ट्री हैविंग दिस मच पोटेंशियल। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें इतनी पावर है कि वो अगले 5 सालों तक आप जिस पे स्केल पर हैं या जो भी काम कर रहे हैं उससे आप अपने आप को वहां से बहुत ऊपर देखते हैं। आप खुद एज्यूम कर सकते हैं ये चीज, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, गवर्नमेंट ने भी अब अप्रूव कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग को स्कूल कॉलेजेस में एज अ कोर्स लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है कि वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को और ज्यादा गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग की तरफ बढ़े, इंडिपेंडेंट हो और अपनी इनकम खुद बना सके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वाई मोदी केयर। अब आता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग तो चूज कर ली, उसमें हम मोदी केयर क्यों करें। अब मोदी केयर क्या है, भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डे बाय डे मोदी केयर ग्रुप ग्रो कर रहा है। मोदी ग्रुप 87 साल पुराना है, 90 देशों में इसका व्यापार फैला हुआ है, 27 कंपनीज हैं इसकी अलग अलग, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कलर बार है 7x7 है, पान विलास मसाने, ये सब इन्हीं की कंपनीज हैं। पिछले 3 पीढ़ी से कारोबार ये और चलता आ रहा है, यानी कि ये आज की कंपनी नहीं है, 25 साल पुरानी कंपनी है। इनके मोदी सर के, समीर मोदी सर के पापा ने पहले किया, फिर उसके बाद उनके दादाजी ने स्टार्ट किया था, मतलब 3 पीढ़ियों से ये बिजनेस चलता आ रहा है। फिर अब 25 साल पुरानी होने पूरे करने वाली भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर है। मोदी केयर जो है 25 साल पूरे सक्सेसफुली इसी मार्च में कंप्लीट किए हैं और डायरेक्ट सेलिंग की फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर है। इसके बाद है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आपको यहाँ पर इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट्स पर 50% तक का डिस्काउंट मिलता है और 62% तक का पे आउट आपको मिलता है। जब आप किसी को मोदी केयर बताते हैं, कई लोग आपसे यही भी पूछते हैं कि हम मोदी केयर ही क्यों करें, तो ये जो चार्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेनिफिट्स है ये मोदी केयर के कि आपको देखिए 62%, मतलब 100% अगर मोदी केयर की जा रही है टर्नओवर, उसमें से 62% पे आउट कंसल्टेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इतना बड़ा पार्ट। इसके बाद बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू हो जाता है। साथ ही साथ 2014 से 15 में कंपनी का सालाना टर्नओवर 95 करोड़ था, जो कि अब 200 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब से लेके आज तक 235-40 के ऊपर ही जा रहा है ये। तो डे बाय डे क्या हो रही है, ग्रोइंग कंपनी है, इसका बिजनेस ग्रो हो रहा है। लॉकडाउन में साल 2020 में 157 प्रोडक्ट नए लॉन्च किए, पूरी दुनिया में इसने रिकॉर्ड बनाया। जहां आपने देखा होगा कंपनीज बंद हो गई, शोरूम्स बंद हो गए, लोग घरों पे बैठ गए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, मोदी केयर डेली मतलब हर बार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों की नीड बढ़ती जा रही है। मैंने बताया लोग हैं तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। फिर उसके बाद आने वाले 6 महीनों में 50% और मतलब 50+ और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं।
हर बार जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है कंपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती जा रही है। आपने सुना ही होगा, अभी वीडियो आई भी थी कि हमारे अगस्त सितंबर तक और भी कई प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। बहुत ही जल्द मोदी केयर यूके में भी स्टार्ट कर रहा है, यूरोपियन देशों सहित 7 देशों में और लॉन्च होने जा रहा है। पहले ये इंडिया लेवल पे काम कर रहा था, अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी मोदी केयर काम करने जा रही है। मोदी केयर में प्रतिदिन 10,000 कंसल्टेंट जुड़ रहे हैं डेली का ये एक जस्ट एवरेज है कि 10,000 लोग डेली ज्वाइन करते हैं मोदी केयर। और साथ ही साथ जल्द ही मोदी केयर फॉर्च्यून 500 कंपनी में होगा। तो ये कुछ रीजंस है जो आपका क्लियर करते हैं कि आपको मोदी केयर क्यों करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने बताया है कि 1960 में 100 रुपए में चलता था, 80 में 100,000 हुआ, 2000 में 10 और 2020 में 1 लाख हुआ, जिसमें कि सिर्फ आपकी नेसेसरीज पूरी हो रही है, कोई लग्जरी लाइफ नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, ट्रेडिशनल यहीं पे वो कंपेयर करके दिखाया कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे हम अपनी इनकम 2040 तक 10 लाख कर ले। अगर नहीं है तो हमें एक कंपैरिजन समझना होगा। कंपैरिजन क्या है कि जो मार्केटिंग आज तक हम करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और उसी के कंपैरेटिव चलती है नेटवर्क मार्केटिंग, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये होता था कि हम जो सामान लेके आते थे, कंपनी बनाती 35 में थी, हम तक पहुंचता 100 में था, और बीच में जितने भी मिडल मैन थे वो सभी अपना अपना बेनिफिट्स लेते थे, साथ ही साथ उसकी एडवर्टीजमेंट भी की जाती थी, तो उस पर भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता था। तो और वो सब पैसा कौन भरता था, हमारी जेब से जाता था, कस्टमर की जेब से। कस्टमर का फुल कहो तो कहो कि कष्ट से मरता रहता है वही कस्टमर है, तो वो हमारी जेब से वो पैसा जाता था। अब मान लीजिए आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको 35 रुपए का जो प्रोडक्ट बना वो 35 रुपए में मिल जाएगा, नहीं, मिलेगा आपको 100 रुपए में ही। लेकिन यहाँ जो 70% पैसा पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स कमा रहे थे, यहाँ पर वो पैसा आपको कमाने का मौका मिलता है, वो पैसा आपकी जेब में एज अ बोनस इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। अब नॉर्मली एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि मिडिल क्लास फैमिली का मान लेते हैं कि डेली रोजमर्रा का जो सामान घर में आता है, मंथली आता है, वो 3,000 का एक लमसम मान लेते हैं 12 महीने की कैलकुलेशन के हिसाब से। और 70 साल इसलिए लिया है क्योंकि आपने यूज किया, आपके पेरेंट्स ने यूज किया, ग्रैंड पेरेंट्स ने यूज किया, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या 70 साल नहीं हो चुके हैं हमें यूज करते हुए, हो चुके हैं ना। तो जस्ट एक लमसम दिया हुआ है कि 70 साल तक हमने ये सब सामान यूज किया ही है, तो उसका देखिए 25,20,000 का टोटल आप खर्च कर चुके हैं, 25,20,000, उसका 70%, 70%, 17,64,000 कहाँ जा रहा है। ये जो बीच में मिडल मैन आपको दिख रहे हैं ना, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड एडवर्टीजमेंट, इन सब के पास जा रहा है। तो अगर आप मोदी केयर में काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा हम सभी कंसल्टेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरह ये पैसा हमारे पास आता है। क्योंकि कई लोग आपसे ये भी पूछते हैं कि कंपनी क्या फ्री में पैसा दे रही है। नहीं, कोई कंपनी फ्री में पैसा नहीं देती, लेकिन आपको समझना होगा कि कंपनी पैसा कहाँ से दे रही है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं मोदी केयर और मार्केट शॉप में क्या डिफरेंस है। मार्केट से अगर आप सामान लेते हैं अपने घर का, वहां आपको कोई गारंटी नहीं मिलती है, किसी भी प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं मिलती है। मोदी केयर आपको गारंटी देता है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है कि अगर प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता तो आप खुला हुआ प्रोडक्ट विद इन 30 डेज MSC में रिटर्न कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली शॉप पे नहीं मिलती है। इसके बाद हमें यहाँ से डिस्काउंट मिलता है। जब हम कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। और जब ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें हर प्रोडक्ट पे बिना मांगे 10 to 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि हमें किसी भी शॉप, मॉल से नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, लिमिटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट लेंगे, बल्क में लेंगे, कितना भी लेंगे, सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ ऑफर्स आपको मिलते हैं। मार्केट में आपको कोई ऑफर नहीं मिलता, आप चाहे 3,000 का सामान ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो। लेकिन मोदी केयर में आपको ये ऑफर्स मिलता है कि 10% वैल्यू तक का प्रोडक्ट आपको एवरी मंथ, जितने की शॉपिंग आप करते हैं उसकी 10% वैल्यू का प्रोडक्ट आपको फ्री में दिया जाता है। नेक्स्ट है कैशबैक। आपको पता होगा, आप लोग इतने सालों से शॉपिंग करते आए हो, मैं भी करती आई थी, कभी किसी ने कोई कैशबैक नहीं दिया। हाँ, कभी बहुत बड़े मॉल वगैरह से किया तो वो कुछ पॉइंट्स जरूर दे देते थे, और वो पॉइंट्स पर्टिकुलर उन्हीं की शॉप पे रिडीम होते थे।
ऐसा था। लेकिन मोदी केयर हमारी ही परचेजिंग पे, जो हमने 5,000 का सामान अपने घर के लिए लिया कि 5,000 हमने दिए, उसका सामान हम घर लाए और यूज किया, उसी 5,000 की शॉपिंग के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स पे हमें कैशबैक दिया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर लेवल यहाँ पे 7 to 16% तक होते हैं। आप जिस भी लेवल पर हैं तो उसके हिसाब से कैशबैक कैलकुलेट करके आपको आपके अकाउंट में हर महीने की 9 या 10 तारीख को क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि आपको नॉर्मली किसी भी शॉप से कैशबैक नहीं मिलता है। साथ ही साथ है लॉयल्टी में क्या है, लॉयल्टी हमें यहाँ मैंने 20% जस्ट दिखाया गया है, 20% मिलती है, एवरेज दिखा के निकाला गया है 6 मंथ का। अगर आप 6 महीने, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि आप 70 सालों से ये सामान रेगुलर ले रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ मैं सिर्फ बात करी सिर्फ 6 महीने की। अगर 6 महीने लगातार आप 2,500 का सामान कंपनी से लेते हैं तो आपको 7th मंथ में 3,000 का सामान कंपनी की ओर से फ्री मिलता है। तो सोचिए, क्या कभी किसी ने आपकी इस लॉयल्टी को, किसी भी शॉप वाले ने काउंट किया है कि आपने इतने सालों से उससे सामान लिया, कभी उसने एक दिन का सामान फ्री दिया? नहीं दिया होगा फ्रेंड्स। अगर दिया हो तो मुझे भी जरूर बताइएगा, मुझे तो नहीं मिला, इसीलिए मैंने तो मोदी केयर ज्वाइन किया और मैं खुद यहाँ से 10,000 की लॉयल्टी ले चुकी हूँ। उसके बाद देखिए टोटल, देखिए यहाँ से कई लोग आपको ये भी कहने को मिलेंगे कि मैम प्रोडक्ट महंगे हैं, रेट्स ज़्यादा है, तो कोई क्यों लेगा। अब बात समझने की है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस दिन आपका वाई क्लियर होगा ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अगर किसी भी बिजनेस को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को कम से कम थोड़ा टाइम दीजिए। हम करोड़ों रुपए लगा के भी अगर एक बुटीक भी खोलते, एक शॉप खोलते, कुछ भी खोलते हैं ना, साल 2 साल उसे लग जाते हैं सेट होने में। तो क्या आप यहाँ बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे एक बिजनेस स्टार्ट करें तो उसे 6 महीने नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। तो 6 महीने सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने करके देखो, आपको 55% डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट्स पड़ते हैं। यहाँ पर 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि मार्केट से आपको नहीं मिलता है। तो ये कंपैरिजन खुद भी समझिए और जिन लोगों से आप बात करें उनको भी समझाइए, तभी लोग बिजनेस में आते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपको बताना चाहूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ की। देखिए, एक होता है एमआरपी, जो कि हर चीज पे प्रिंटेड होता है एमआरपी, ठीक है। उसके बाद होता है डीपी। डीपी होता है जब आप एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, वो होता है आपके लिए डीपी। फिर होता है रिटेल मार्जिन। रिटेल मार्जिन क्या होता है, एमआरपी पे जो प्रोडक्ट है अगर आपको मिला डीपी पे और जो बीच का डिफरेंस है वो हो जाता है आपका रिटेल मार्जिन। मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट डीपी पर लिया, आप मोदी केयर ज्वाइन कर चुके हैं, आपने प्रोडक्ट खरीदा, डिस्काउंट पे आपको मिला और आपने अगर उसको मार्केट में एमआरपी पर सेल कर दिया तो वहां पर आपको रिटेल बेनिफिट आपका मिल जाता है। फिर है बिजनेस वॉल्यूम। अब बीवी, कई लोग न्यू होंगे मीटिंग में अभी, तो उनको बीवी समझ नहीं आता। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम वो होता है आप जितने की भी शॉपिंग करते हैं उसका 50% अप्रोक्सीमेट। क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। कुछ प्रोडक्ट्स पे 60% है, कुछ पे 50 है, कुछ पे 40 है, ठीक है। तो एवरेज हम निकालते हैं कि 50% आपको यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और यही बिजनेस वॉल्यूम है जिस पर आपका चेक कैलकुलेट होता है। तो आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि बीवी होता क्या है, क्योंकि बीवी पर ही आपका पूरा बिजनेस टिका हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट वैल्यू। अब बीवी होता है 2 रुपए का एक बीवी। आपने जितने की भी शॉपिंग की उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50% उतना अप्रोक्सीमेट बीवी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है पीवी। पीवी होता है 27 बीवी का एक पॉइंट कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब ये पीवी किस काम आते हैं? पीवी आपके लेवल्स को डिफाइन करते हैं। पीवी के अकॉर्डिंग आपके लेवल्स बताए जाते हैं कि आप कौन से लेवल पर हैं, ठीक है। इसके बाद है पर्सनल परचेज। पर्सनल परचेज वो होती है जो आप अपने आईडी पर खुद करते हैं, उसमें पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम या पर्सनल पॉइंट वैल्यू होता है। फिर आता है मिनिमम परचेज। आप सभी लोग मोदी केयर ज्वाइन कर चुके हैं। कई लोग मुझे ये कई बार सुनने को मिला है कि मैम मेरा कैशबैक नहीं आया। तो आपको जरूर बताना चाहूंगी, आपको अपना उस मंथ का चेक लेने के लिए अपने आईडी पर 350 बीवी करना बहुत जरूरी है। अगर आप 350 बीवी नहीं करेंगे तो वो चेक आपका कंपनी में होल्ड रहेगा। जब जिस महीने आप करेंगे उस महीने आपका नेक्स्ट मंथ में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके पर्सनल आईडी पर इतनी शॉपिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए 700 बीवी अपने पर्सनल आईडी पर करना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं समीर मोदी आजादी प्लान क्या है। यहाँ से हम लोग
मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, मोदी केयर की सब चीजें समझ ली आपने। अब यहाँ से समझते हैं कि 10 तरह की इनकम मिलती है हमें। एक दुकान बदलने से यहाँ 10 तरह की इनकम स्टार्ट होती है आपकी। अब सोचिए वो कैसे। एक होता है सेविंग ऑन कंजम्पशन। मैंने आपको बताया, आपने मोदी केयर ज्वाइन किया तब से आपको डिस्काउंट पे मिलने लगेगा, यानी एमआरपी पर ना मिलकर डिस्काउंट पे, तो यहाँ आपकी सेविंग हो जाती है कंजम्पशन पे। अगर उसी प्रोडक्ट को आप एमआरपी पर सेल कर देते हैं तो आपको रिटेल बेनिफिट मिल जाता है। फिर एपीबी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैशबैक मिलता है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, यानी ये जुड़ते हुए क्रम में लेवल बढ़ता है, जुड़ते हुए क्रम में ही हमारा बोनस बनता है। फिर आता है डायरेक्टर बोनस, 4% मिलता है हमें। टीम बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 15%, ड्रीम टेबल बोनस 3%, ड्रीम व्हीकल बोनस 5%, ड्रीम होम बोनस 3% एंड अटूट बंधन बोनस इज 2%। तो यहाँ एक शॉप चेंज करने से आपको टोटल 10 टाइप्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो सोचिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा बिजनेस है। बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी इक्विपमेंट के आप घर बैठे सिर्फ एक दुकान बदल के ये 10 तरह की इनकम ले सकते हैं। तो क्यों दुकान बदलने में नुकसान है? सोच के देखिए, और जिन लोगों को आप बता रहे हैं उनसे भी ये पूछिए कि क्या नुकसान है दुकान बदलने में। इसके बाद चलते हैं, हमारा जो लेवल आपको मैंने बताया ये है हमारे लेवल्स का चार्ट। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप कंसल्टेंट, जब आपने कंपनी ज्वाइन की और एक प्रोडक्ट का भी ऑर्डर लगाते हैं तो आप कंसल्टेंट होते हैं, 7% आपका लेवल होता है, ठीक है। जैसे ही ये पॉइंट जो आपका 1 पॉइंट है वो जैसे ही जुड़ते हुए क्रम में 300 कंप्लीट करके 301 हो जाता है, जो कि मैंने आपको पॉइंट वैल्यू बताया था, ठीक है। वो पॉइंट जैसे ही 301 हो जाएगा आप पहुंच जाते हैं 10% लेवल पे। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर जो आपका कैशबैक आ रहा था ना, आपके मान लीजिए अगर मैं बताऊं 5000 की आपने शॉपिंग की, उस पे अगर 7% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट बनेगा, एक मिनट, करीब करीब 160 का चेक बनता है, ठीक है। वो 160 का चेक आपका कन्वर्ट हो जाएगा 250 रुपए में 10% लेवल पर आने के बाद। तो ये जो, और ये है कि आपने 300 किए तो ये नहीं कि 300 माइनस हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं चार्ट में, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पर बने तो 300 किया आपने, अब 300 से 1200 करने के लिए कितना डिफरेंस है, 900। तो वो 900 पीवी आप जैसे ही कर लेते हैं अपना और अपनी टीम के साथ मिलके आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह जुड़ते हुए क्रम में जैसे ही आप करीब करीब 2 लाख का सामान मूव कर देते हैं पूरी टीम के साथ, तो आप बन जाते हैं कंपनी में डायरेक्टर, और यहाँ से आपको शुरू होता है डायरेक्टर बोनस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब आपको क्या करना है, एक्शन फॉर अ राइजिंग स्टार। हम हर एक राइजिंग स्टार को एक एक्शन देना है। आप सभी राइजिंग स्टार्स हैं तो आपको ये एक्शन लेना है। राइजिंग स्टार क्या होता है, उभरता हुआ सितारा। जो लोग करना चाहते हैं इस बिजनेस में तो उनके साथ आपको ये काम करना है, उनको ये चीजें सिखानी है। प्लान प्रेजेंटेशन डेली करना है, रोज एक प्लान तो कम से कम दिखाना ही दिखाना है। साथ ही साथ मीटिंग करनी है, एक परिवर्तन, होम मीटिंग, 1 to 1 मीटिंग जो भी है उनमें से करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद सप्ताह में एक ट्रेनिंग टीम के साथ करनी है। जितने भी लोग, चाहे आपकी टीम में 2 लोग हो कोई बात नहीं, आप 2 लोगों के साथ भी मीटिंग करना स्टार्ट कीजिए, बट कीजिए क्योंकि वही एक्शंस आपको आगे ले जाएंगे। फिर सप्ताह में एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करना है। आप अपने आप का एक टारगेट बनाइए कि एटलीस्ट मुझे वीक में एक नया बंदा इस बिजनेस में जोड़ना है। इस बिजनेस में एक बंदा मुझे ऐसा लेके आना है जो अपनी दुकान बदलने के लिए तैयार हो, जो अपने सपनों की वो पूरा करने के लिए तैयार हो। तो आपको ऐसे बंदों को ढूंढना है, ऐसे लोगों से बात करनी है और उन्हें यहाँ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराना है, साथ ही साथ बिजनेस में ज्वाइन भी कराना है। इसके बाद चलते हैं बिल्ड 4x4 की। हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आप यहाँ से कैसे अच्छी तरह अपना स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। अब देखिए, स्पॉन्सरिंग करना है 4 राइजिंग स्टार को, आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, 4 अपने जैसे ऐसे लोग ढूंढने हैं
जो बिजनेस को लेके, अपने सपनों को लेके, अपने सपनों की जिंदगी को जीना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उन 4 लोगों को आपने स्पॉन्सर कराया और सबको, आप सभी को ये बताना है कि आपको 100 पीवी अपनी आईडी पर करना है। 100 पीवी का मतलब होता है 5000 का सामान, यानी 5000 का सामान अगर आप अपने यूज के लिए या कुछ सामान सेल कर देते हैं तो आप यूज कर लेते हैं, वो मतलब 100 पीवी हो जाते हैं। तो ये देखिए टोटल कितना हो गया, अभी 500 पीवी हो गया ये, ठीक है। अब सेकेंड मंथ में हम जाते हैं, यही अब उन 4 लोगों को क्या करना है, जैसे आपने अपने नीचे 4 राइजिंग स्टार ढूंढे, अब उन 4 राइजिंग स्टार को हमें बताना है कि आप अपने नीचे अपने 4 राइजिंग स्टार लगाओ, ठीक है। अब जब वो अपने नीचे अपने 4 राइजिंग स्टार लगाते हैं तो टोटल टीम में हो जाते हैं करीब 21 लोग हो जाते हैं, और 21 लोग जब 100 पीवी करते हैं तो आपका बिजनेस जाता है 2100 जीपीवी का। और आपने ग्राफ जो पीछे मैंने चार्ट दिखाया था 2100 में आप लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, 13% लेवल पर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए नेक्स्ट है, हमने मान लीजिए हमने वो 4 को जोड़ा सेकेंड मंथ, ये फर्स्ट मंथ का मैंने बताया, फर्स्ट मंथ में आप 13% पे पहुंच गए, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ सेम थिंग, हमने अपना 100 पीवी किया, टीम में जितने लोग थे सबने अपना अपना 100 पीवी किया, तो वो जो पिछले 2100 पॉइंट थे, ठीक है, और इस महीने के 2100 पॉइंट, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाते हैं, पूरे 4200 पॉइंट हो जाते हैं। और जैसे ही ये 4200 पॉइंट हो रहे हैं तो आप यहाँ पर बन गए क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गए, जहां पे आपका चेक अप्रोक्सीमेट इतने अमाउंट का बनता है 7600 का। तो फ्रेंड्स ये क्या 4 लोग अपने जैसे ढूंढने मुश्किल है, और उन 4 लोगों को भी यही सिखाना है कि आप अपने जैसे 4 लोग ढूंढिए। तो अगर माइंड सेट करके ये काम करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है, और लोग भी मिलते हैं, बिजनेस भी आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद चलते हैं हमारा, अब देखिए आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, सब सारी चीजें समझ आ गई। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको करने हैं सक्सेस के लिए, कहते हैं ना एक स्टेप्स दिए रहते हैं, तो ये हमारे स्टेप्स है 10 स्टेप्स टू आज़ादी। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको सपोर्ट चार्ट बनाना होता है, आपको मोदी केयर का एक रजिस्टर बनाना है जिसमें आपका सपोर्ट चार्ट होगा, जिसमें आपकी अपलाइन का, डायरेक्टर का, सीनियर डायरेक्टर टिल जीबीडी का नंबर आपको लिखना होगा, कस्टमर केयर के नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये आप अपनी अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में। सेकंड, आपको अपना गोल लिखना होगा, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में, वो आपको गोल सेटिंग अपनी करनी होगी, क्योंकि जब गोल सेटिंग करेंगे तभी उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको जरूर बनानी है, ताकि आप जितने लोगों से बिजनेस शेयर करना है उनके नाम और नंबर लिखने होते हैं। फिर सेल्फ यूज, आपको सबसे पहले सेल्फ यूज करना है यहाँ पर, और सेल्फ यूज के बाद दूसरों को रिकमेंड करना है। जैसे कि सेल्फ यूज किया, फिर उसके बाद शेयर आ गया, फिर शेयर करना है, फिर स्पॉन्सर करना है, फिर उसके बाद जब लोग आपके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनको स्पॉन्सर कीजिए। स्पॉन्सर में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी KYC, NEFT, ऑर्डर डलवाना, ये सब आपका कंप्लीट करना होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया, उस स्ट्रक्चर आपको विड्थ एंड डेप्थ दोनों में बनाना होता है। फिर आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनिए, क्योंकि आपकी टीम आपको जानती है, आप जो करेंगे टीम आपको डुप्लीकेट करेगी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो आपको अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है। इसके बाद आता है पर्सनल प्रोग्रेस। आप इस बिजनेस के थ्रू अपनी पर्सनल प्रोग्रेस पे भी हम बहुत ध्यान देते हैं हम लोग, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो उन चीज़ों को भी हमें यहाँ पर डेवलप होती हैं और हमें ध्यान भी रखना है। उसके बाद आता है डुप्लीकेशन, जो हम कर रहे हैं जो हम करें हमारी टीम में भी सेम हमें वही चीज़ें डुप्लीकेट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया तो यार मैं अपनी टीम में ये नहीं बताऊंगी वरना वो भी कर लेंगे, वो आगे निकल जाएंगे, नहीं, ये बिजनेस म्यूचुअल का है, म्यूचुअल मिलके हम लोग काम करते हैं। तो आपको जैसा आप कर रहे हैं, जैसा आपने अपनी अपलाइन से सीखा, आपको अपनी डाउनलाइन में सेम चीज़ डुप्लीकेट करनी है, तभी ये बिजनेस ग्रो करता है। तो आपको ये बिजनेस है ही डुप्लीकेशन का, आप लोग को खुद भी डुप्लीकेट करना है और अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करवाना है, ठीक है। इसके बाद कुछ मिस्टेक्स आते हैं जो आपको इस बिजनेस में आने के बाद नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। री इन्वेंट द व्हील, यहाँ पर आपको री इन्वेंट द व्हील का मतलब है कि जो कंपनी का सिस्टम बना हुआ है उसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम के साथ चलिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दीजिए, सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेकंड है रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल एंड
टीचेबल, कभी भी किसी चीज को सीखने से मना नहीं करना है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है और सिखाने के लिए भी, सीखते जाओ सिखाते जाओ, ये बिजनेस बस ऐसा ही है। तो आपको सीखना भी है और दूसरों को सिखाना भी है। साथ ही साथ थिंकिंग शॉर्ट टर्म, कभी भी इस बिजनेस को छोटा मत समझिए, छोटी सोच नहीं रखनी है। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बड़ी सोच के साथ काम कीजिए, तभी यहाँ से कुछ बड़ा पा पाएंगे। ठीक है। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल, कम ज्यादा लोगों से बात करनी है आपको। ये नहीं सोचना कि 2 लोगों से बात कर ली बहुत हो गया, नहीं, जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतने ही ज्यादा लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है। नॉट हैविंग अ बिजनेस ऑनर्स मेंटालिटी, अगर आप इस बिजनेस को अपना नहीं समझ के करते हैं तो आप ये सच में नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के करना शुरू कर दिया, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं है, हमें तो बस सामान यूज करना है बस, लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि इस बिजनेस में मैंने अपना करोड़ों लगाया है और इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस देखना कितने सक्सेसफुली रन करता है, क्योंकि हम जी जान से फिर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ इस बिजनेस को अपना समझना है, बिजनेस मैन की ओनरशिप लेनी है, यहाँ पर इस बिजनेस की ओनरशिप खुद लेनी है। ठीक है। प्रोक्रास्टिनेटिंग, आपको किसी भी काम को कल पर नहीं टालना है, ये ध्यान रखिएगा, कल पर टालेंगे कल कभी नहीं आता है। तो आपको किसी भी काम को कुछ भी करना है वो डिले नहीं करना है, एक्शन लेने हैं, उसी टाइम लेना है, जो भी सोचा उस टाइम वो उसको करना है। टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट, किसी भी रिजेक्शन, किसी ने मना कर दिया, कोई बिजनेस नहीं ज्वाइन करता, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वन पर फोकस कीजिए, उन रिजेक्शंस को अपने दिल पर नहीं लेना है। ठीक है। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, उन लोगों की सलाह तो कभी नहीं लेनी है जिन्होंने इस बिजनेस को समझा ही नहीं या ढंग से किया ही नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे बिजनेस की सलाह देने वाले, लेकिन उस बिजनेस को अगर ढंग से किया होता तो आज वो भी सक्सेसफुल होते। लेकिन ऐसे लोगों की आपको सलाह नहीं सुननी है, जो सक्सेसफुल है आप उनको फॉलो कीजिए। जो लोग नहीं किया बिजनेस, जिन्होंने बस सुना है, तो उनकी आप मत सुनिए, सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देखिए, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कीजिए, बिजनेस में आप भी सक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद आता है टेकिंग नेगेटिव, टॉकिंग नेगेटिव, कभी भी किसी से कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, ना अपलाइन से, ना डाउनलाइन से, ना क्रॉस लाइन से। नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है माइंड में, अगर नेगेटिव थॉट्स आती है, सुरेखा मैम की वीडियोस देखिए, सब पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है नॉट मैनेजिंग टाइम, अपने टाइम को मैनेज करना आपके हाथ में है। मुझे भी 24 घंटे मिलते हैं, सुरेखा मैम को 24 घंटे, पल्लवी मैम को 24 घंटे और आप लोगों को भी 24 घंटे, लेकिन उसी टाइम को सुरेखा मैम ने मैनेज किया कि आज 1 करोड़ 25 लाख की इनकम पर है, पल्लवी मैम 3 लाख की इनकम पर है और मैं अभी स्टार्टिंग ही है। ठीक है। तो क्यों, ये मैनेजमेंट हमारे हाथ में है, तो टाइम को मैनेज हमें करना है कि कैसे करना है। ठीक है। तो टाइम आपको मैनेज करना है, क्योंकि बिजनेस आपको करना है, सपने आपके हैं, आपको उनको पूरा करना है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है हाउ टू क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट, बड़ी लिस्ट हम कैसे बनाएं, माइंड मैपिंग है कि बड़ी लिस्ट हम कैसे बनाएं, किस किस को बुलाएं। तो उसके लिए हम चलते हैं, क्या है लिस्ट हमारी, लिस्ट बनाने का सही तरीका, पहले आप अपने जो लोग हैं, यानी आप जिन जिन लोगों को जानते हैं उनके नंबर लिखिए, आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन सब हैं, उन सभी के जो नोन टूज हैं उनके नंबर लिखिए, कजन्स हैं उनके लिखिए, उनकी वाइफ्स हैं उनके लिखिए, डॉटर सन सबके नंबर उसमें एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए। ठीक है। उसके बाद फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं, हम एक शादी की लिस्ट बनाते हैं तो हम देखते हैं कितनी लंबी लिस्ट हो जाती है, 500-600 लोग तो आराम से हो जाते हैं। तो बस यही सोचिए कि जैसे वो लिस्ट बनाते हैं ना, आप किसी को छोड़ना नहीं चाहते, तो बस यहाँ भी वैसी ही लिस्ट बनानी है कि आपको किसी को छोड़ना नहीं है, हर किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स की लिस्ट बना सकते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस के आपके फ्रेंड्स होंगे उनकी है, क्लासेस एंड कल्चर जहाँ भी आप एक्टिविटी के लिए जाते हैं वहाँ के नंबर्स लिख सकते हैं, ऑफिस एंड बिजनेसेस के, नेबर्स के, सोशल मीडिया के आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सभी एक लिस्ट में आपके हेल्प करते हैं। और जब वो लिस्ट बन जाती है आप उन लोगों के साथ बिजनेस को शेयर कीजिए, तो देखिए कितना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप ये जो स्टेप्स बताए गए कैसे कैसे करना है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये देखिए बेसिक है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है पैसा कमाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। तो देखिए एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन ब्रिंग अमेजिंग रिजल्ट। जैसे कि मैंने बताया कि सही दिशा में अगर हम एफर्ट लगाते हैं
तो हमारे अद्भुत परिणाम भी मिलते हैं। तो आपको भी यही करना है, सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाने हैं ताकि रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे मिले। और मैं जानती हूँ कि मेरी जो टीम के लोग हैं सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ रहे हैं और डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए, सीखते जाइए। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैजिक ऑफ मोदी केयर 18 मंथ्स, अभी ये अनिल गावड़े जी की टीम के लोग हैं जिन्होंने 18 महीनों में ये कमांडो ट्रेनिंग चली थी पीछे उनके में, और उन्होंने मतलब अपने 10,000 की इनकम को 2 लाख की इनकम में कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ, क्योंकि उन्होंने सिस्टम के साथ काम किया, सिस्टम को अपनाया और सिस्टम को फॉलो किया। ये नहीं कि कुछ नया इन्वेंट कर रहे थे, जो सिस्टम ने बताया गया, जो सिस्टम में सिखाया जाए उसको कॉपी करते गए, अपनी टीम में डुप्लीकेट करते गए और आगे